हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आज एक बार फिर से YouTube चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। मैं पवन कुमार शर्मा, कक्षा 12 आर्ट्स हिंदी साहित्य। और एक बार फिर से चर्चा करेंगे आज अपन इस वीडियो के अंदर छंद। छंदों के अंदर मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर जो है वंशस्थ छंद के बारे में बताया था, उसका लक्षण और उदाहरण मैंने आपको बताया था। आप अपनी होमवर्क की कॉपी में लगातार काम जरूर करें और इस कोविड-19 वैश्विक महामारी का जो है ध्यान रखते हुए घर पर रहें और पढ़ाई करें। ये छंद वंशस्थ छंद जो लक्षण और उदाहरण मैंने आपको बताए हैं, उसके बाद में आज जो अगला छंद अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है कवित्त छंद। सबसे पहले कवित्त छंद का जो लक्षण है वो आप अपनी कॉपी के अंदर लिखें, पढ़ें और याद करें। ये भी एक वर्णिक सम छंद होता है। कवित्त छंद एक वर्णिक सम छंद है। कवित्त छंद एक वर्णिक समछंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16-15 पर यति होती है। इसके प्रत्येक चरण में 16-15 पर यति होती है। इसके प्रत्येक चरण में 16-15 पर यति होती है तथा 31 वर्ण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16-15 पर यति होती है तथा 31 वर्ण होते हैं। कहीं कहीं 8-8 तथा कहीं कहीं 8-8 तथा 17 वर्णों पर भी यति होती है। 17 वर्णों पर भी यति होती है। कवित्त छंद एक वर्णिक समछंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16-15 पर यति होती है तथा 31 वर्ण होते हैं। कहीं कहीं 8-8-8 तथा 17 वर्णों पर यति होती है। प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण गुरु होता है। प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण गुरु होता है। प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण गुरु होता है। इसको मनहरण या घनाक्षरी भी कहते हैं। इस छंद को मनहरण तथा घनाक्षरी भी कहते हैं। अर्थात घनाक्षरी सबसे अधिक वर्ण होते हैं, 31 वर्ण होते हैं इसमें, इसलिए इसका घनाक्षरी छंद का नाम रख दिया गया है या फिर मनहरण छंद भी इसको कहते हैं। सबसे पहले हम इसका उदाहरण देखते हैं। मनहरण छंद का उदाहरण है पात भरी महरी सकल। पात भरी महरी सकल। पात भरी महरी सकल सुत बारे बारे। सुत बारे बारे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 वर्ण हैं और अगले में 15 वर्ण होंगे। केवट की जाति कछु। केवट की जाति कछु
वेद न पढ़ाई हो, वेद न पढ़ाई हो। इसमें 16 वर्ण हैं और इसमें 15 वर्ण हैं। पात भरी महरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेद न पढ़ाई हो। सब परिवार मेरो, सब परिवार मेरो यही लागी, यही लागी सब परिवार मेरो यही लागी राजा जू। राजा जू दीन वित्तहीन, दीन वित्तहीन, दीन वित्तहीन कैसे दूसरी, कैसे दूसरी, दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। गढ़ाई हो। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 वर्ण। फिर इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 वर्ण। तो इस प्रकार से यहाँ पर 16 वर्ण हैं। सब परिवार मेरो याही लागी राजा जू। तो इस प्रकार से एक में 16 वर्ण हैं और एक में 15 वर्ण हैं। ये जो आपका छंद है कवित्त छंद, इस छंद में आप ये उदाहरण अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। ये आपके कवित्त छंद का उदाहरण है और ये इसका लक्षण है। आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसको याद करेंगे। तो ये आप इसके बाद में आप इसका एक और उदाहरण जो है वो लिख सकते हैं। एक और इसका उदाहरण है कवित्त छंद का। कवित्त छंद का जो दूसरा और अन्य उदाहरण है उसको भी आप पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। गौतम की घरनी उदाहरण है। गौतम की घरनी, ज्यों तरनी तरेगी मेरी, ज्यों तरनी, गौतम की घरनी जो तरनी तरेगी मेरी, तरनी तरेगी मेरी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 वर्ण। हलंत को अपन पूरा नहीं गिनते हैं, इसलिए यहाँ पर 16 वर्ण हैं। अगला है प्रभु सो निषाद, प्रभु सो निषाद, प्रभु सो निषाद है। प्रभु सो निषाद है के बाद न बढ़ाई हो, के बाद न बढ़ाई हो। तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 वर्ण हैं। गौतम की घरनी जो तरनी तरेगी मेरी, प्रभु सो निषाद है के बाद न बढ़ाई हो। तुलसी के ईस राम, तुलसी के ईस राम, तुलसी के ईस राम रावरे सो साँचो कहो, रावरे को
साचे कहूँ। इस प्रकार से रावरे सो साची कहूँ, साची कहूँ, रावरे को साची कहूँ। तो इस प्रकार से तुलसी के ईस राम रावरे साची कहूँ। तो इस प्रकार से ये इसमें भी जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 वर्ण। अगला जो है बिना पग धोए नाथ, बिना पग धोए नाथ, तुलसी के इस राम रावरे साची कहो, बिना पग धोए नाथ नाव न चढ़ाए हो, नाव न चढ़ाए हो। तो इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 वर्ण। इस प्रकार से बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाए हो। तो आप ये उदाहरण भी अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। गौतम की घरनी जो तरनी तरेगी मेरी, प्रभु सो निषाद है के बाद न बढ़ाई हो, तुलसी के इस राम रावरे साची कहो, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाए हो। तो इस प्रकार से ये आपका कवित्त छंद का उदाहरण है। अगला और अंतिम जो छंद है आपका 8वां, वो है सवैया छंद। आज अपने सवैया छंद पढ़ने जा रहे हैं। इसमें ये भी एक वर्णिक छंद है और ये समवर्ण वर्णिक छंद है, जिसमें 4 चरण होते हैं। वैसे तो सवैया के अनेक भेद होते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख जो सवैया छंद हैं यहाँ पर उनको अपन पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, उनको अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए सवैया छंद का जो लक्षण है वो आप अपनी कॉपी में लिखें। सवैया छंद, इसके प्रत्येक चरण में 7 मगन। वैसे तो पहले आप ये भी लिखें, सवैया छंद एक समवृत छंद है, वर्णिक छंद है, समवृत वर्णिक छंद है। सवैया छंद एक समवृत वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 7 मगन, इसके प्रत्येक चरण में 7 मगन, 7 मगन और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 7 मगन, अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। कुल वर्ण 23 होते हैं। कुल वर्ण 23 होते हैं। 7 मगन होते हैं, अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं और कुल वर्ण जो हैं वो 23 होते हैं। इसको मालती सवैया छंद भी कहते हैं। इसको मालती सवैया छंद भी कहते हैं। इस प्रकार से ये है आपके सवैया छंद का लक्षण। दूसरा इसका जो उदाहरण है वो आप लिखें, जो आपको अच्छी तरह से पहले से याद भी होगा शायद। देखी विहाल
देखी बिहाल बिवाइन सो बिवाइन सो देखी बिहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल पग कंटक जाल देखी बिहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए लगे पुनि जोए देखी बिहाइल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए हाय महादुख पायो सखा। भगवान श्री कृष्ण और जो उनके सखा हैं प्रिय मित्र, उनके बारे में यहाँ पर है, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न, तुम आए इते न। हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न, किते दिन खोए, किते दिन खोए। तो इस प्रकार से हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न, किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करिके, करुणा करिके। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करिके करुणा निधि रोए, करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करिके करुणा निधि रोए। पानी परात को, पानी परात को, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, हाथ छुयो नहीं। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, नैनन को पग, नैनन के जल सो, नैननु के जल सो पग धोए। तो इस प्रकार से देखी बिहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न, किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करिके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैननु के जल सो पग धोए। तो इस प्रकार से यह आपके सवैया छंद का जो उदाहरण है वो कंप्लीट हो चुका है। जो 8वां छंद है आपका अंतिम और 8वां छंद सवैया छंद एक समवृत्त वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 7 मगन और अंत में 2 गुरु होते हैं। तो इस प्रकार से आप मात्रा लगा सकते हैं। सबसे पहले जैसे गुरु है, लघु है, लघु है, गुरु है, लघु है, लघु है, गुरु है, फिर गुरु है, लघु लघु। इस प्रकार से लघु लघु, गुरु गुरु, फिर लघु, फिर गुरु। इस प्रकार से जो हैं आप लगा सकते हैं। लघु लघु, गुरु है, लघु लघु, फिर गुरु, फिर गुरु। अंतिम वर्ण जो है वो गुरु होता है। ये पहले वाला जो है इसमें भी देखिए आप गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु। ये यहाँ पर इसमें आएगा अनुस्वार तो गुरु हो जाएगा लघु लघु। ये गुरु लघु लघु और अंतिम वर्ण गुरु। तो आप इनके 3-3 वर्ण से आप गण निर्धारित कर सकते हैं। जो मैंने मगन बताए हैं, 1 गुरु और 2 लघु, ये यहाँ पर सब सेम है। देखो ये, देखो ये यहाँ पर, फिर यहाँ पर ये लघु लघु, ये गुरु और ये गुरु। इस प्रकार से अंत में 2 गुरु वर्ण
ये यहाँ पर जो ये दो अंतिम जो गुरु वर्ण हैं वो आ रहे हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये सवैया छंद का जो लक्षण है उसके अनुसार ये उदाहरण है, आप इसको अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आप पढ़ सकते हैं। आपके 6 नंबर के रूप में छंद का जो चैप्टर है वो पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। 3-3 नंबर के 2 छंद, 8 में से कोई भी 2 छंद पूछे जाएंगे। जैसे इस साल जो हैं हरिगीति का छंद जो पूछा गया है, और भी एक छंद आया था दूसरा। तो 2 छंद के रूप में ये क्वेश्चन आता है 6 नंबर के रूप में। आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। मैंने ऑनलाइन क्लासों के अंदर आपके जो 2 टॉपिक हैं, काव्य गुणदोष और एक छंद का जो चैप्टर है व्याकरण की दृष्टि से, 2 टॉपिक जो हैं आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगला जो तीसरा टॉपिक अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे वो होगा अलंकार। अलंकार से पहले 2 टॉपिक हो चुके हैं। इनको अच्छी तरह से आप अपनी नोटवर्क की कॉपी में, होमवर्क की कॉपी के अंदर जो है वो नोट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों। अगले वीडियो का इंतज़ार करें और इसको पढ़ें।